नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम मैपिंग देखेंगे। मेरे पीछे मैपिंग बना हुआ है उत्तरी अमेरिका का एक रफ डायग्राम है। सबसे पहले इसकी सीमा का निर्धारण कर लीजिए कि उत्तरी अमेरिका कहाँ से कहाँ तक है। ये है नॉर्थ में। आपको दिखाई देगा बहुत सारे द्वीप हैं, कनाडा के हैं द्वीप है ये किस सागर में है बोलेंगे? आर्कटिक सागर में। तो आर्कटिक द्वीप है, आर्कटिक महासागर। ये वाला क्षेत्र है अलास्का। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है अलास्का, इस साइड से आपका स्टार्ट होता है एशिया। इसके बीच में एशिया और अमेरिका के बीच में, या बोलूं मैं अलास्का, जो अलास्का है और एशिया, इसके बीच में एक स्ट्रेट है, इसे बोला जाता है बेरिंग जल संधि। आप नाम बोलेंगे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि क्या है? तो एशिया और आपका अमेरिका के बीच में एक बाउंड्री है, बेरिंग स्ट्रेट है। इस साइड में आर्कटिक सागर है, इस साइड में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर तो इन दोनों सागर को जोड़ रहा है, और लैंड में दो अलग अलग कंटिनेंट को एक जोड़ता है। इसके साथ में ये वाला इलाका कौन सा है? पोर्शन क्षेत्र पूरा दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे आप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका और ये अटलांटिका है ना कि अंटार्कटिका। अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर। पुनः यहाँ पे आपको दिखेगा एक पॉइंट पनामा, और इस साइड स्टार्ट हो जाता है दक्षिण अमेरिका। तो पनामा तक अगर आर्कटिक महासागर से आप चल रहे हैं, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको होते हुए मध्य अमेरिका देश, अंत में आप पहुंच जाएंगे पनामा। सीधा रास्ता में आप आ रहे हैं, पनामा पहुंच गए आप, तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा डेरियन पास। डेरियन पास या डेरियन गैप बोला जाता है इसे, दूसरा नाम है डेरियन गैप। डेरियन गैप क्या है? डेरियन गैप के बाद मध्य अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। अंतिम सीमा जो है डेरियन गैप है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका। मध्य अमेरिका नहीं बोलेंगे आप, दक्षिण अमेरिका स्टार्ट हो जाता है, एक अलग कंटिनेंट है। तो इतने सारे आपको जो फैक्ट दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के बारे में, ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, इसे बोला जाता है ग्रीनलैंड। एक नाम देंगे आप, सबसे बड़ा द्वीप है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अंडर में आता है, बट प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से दो चीज है। या तो जियोग्राफिकल रूप से, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल फॉर्म में, या सेकंड बोलेंगे पॉलिटिकल रूप में। राजनीतिक रूप में किसका भाग है? जियोग्राफिकल रूप में उत्तरी अमेरिका का भाग है, क्योंकि अमेरिका कंटिनेंट से जुड़ा हुआ है। और राजनीतिक रूप से किसके अंडर में आता है? तो यूरोप में, बोलेंगे डेनमार्क के अंडर में। डेनमार्क एक कंट्री है, इसके अंडर में ग्रीनलैंड आता है। अर्थात ग्रीनलैंड पे शासन किसका है? डेनमार्क का, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, यूरोप का एक कंट्री है। डेरियन पास, डेरियन गैप याद रखेंगे आप। डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे पर्वत है, जहां से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका अलग हो जाते हैं। कुल मिला के अमेरिका कंटिनेंट में कितने देश हैं? 23 देश हैं। 23 देश हैं। ये वाला पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिंदु बिंदु डैश डैश करके, ये इसे बोला जाता है कैरेबियन सागर, कैरेबियन द्वीप। तो कैरेबियन सागर में कैरेबियन द्वीप है। कैरेबियन सागर में बोलेंगे कैरेबियन द्वीप है। नॉर्मल भाषा में इसे बोला जाता है वेस्ट इंडीज। एक टीम भी है क्रिकेट की, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज जो टीम दिखाई देती है क्रिकेट की, यही कैरेबियन नेशन के हैं, इनकी एक टीम है। और अलग से इसमें बहुत सारे देश मिलेंगे आपको, जैसे क्यूबा दिखाई देगा, हैती, डोमिनिका रिपब्लिक। क्यूबा, हैती, डोमिनिका रिपब्लिक जैसे देश आपको दिखाई देंगे। ये वाला मैक्सिको के बाद जब बाउंड्री मिलेगी आपको मैक्सिको की, इसके बाद ये पूरा मध्य अमेरिका कहलाता है। मैक्सिको के बाद जो भी आपको कंट्री दिखाई दे रही है, जैसे बेलीज दिखाई देंगे, छोटी छोटी कंट्री है। होंडुरास दिखाई देंगे, ग्वाटेमाला। आगे बढ़ते हुए यहाँ पनामा तक आप जाएंगे, इसे बोला जाता है मध्य अमेरिका।
क्या नाम देंगे? मध्य अमेरिका। तो काफी सारे अमेरिका अमेरिका होते जा रहे हैं। कुल मिला के है क्या? पूरा उत्तरी अमेरिका एक कंटिनेंट है। उत्तरी अमेरिका कंटिनेंट में ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। ये कैरेबियन सागर में कैरेबियन द्वीप मिलेंगे आपको। कैरेबियन सागर, कैरेबियन द्वीप। ये वाला क्षेत्र क्या है? मैक्सिको के बाद पनामा तक मिलेगा मध्य अमेरिका। और डेरियन गैप अंतिम बाउंड्री है जहां से दक्षिण अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। विश्व में बहुत सारे राष्ट्र हैं जो अमेरिका कंट्री को, कंटिनेंट को एक ही मानते हैं। जैसे 6 महाद्वीप का कंसेप्ट है। बहुत सारे विचारधारा में 7 महाद्वीप है। तो भारत में हम स्टडी करते हैं 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका अलग है। दक्षिण अमेरिका ये जो दिखाई दे रहा है आपको, और उत्तरी अमेरिका। लेकिन अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से सिर्फ 6 द्वीप महाद्वीप हैं। द्वीप नहीं, महाद्वीप बोलेंगे। सिर्फ 6 कंटिनेंट है। पूरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ना बोल के सीधा सीधा बोला जाएगा अमेरिका कंटिनेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 महाद्वीप वाला कंसेप्ट है। 6 महाद्वीप वाले भी कंसेप्ट है। अमेरिका 6 महाद्वीप को मानता है। तो एक बार देख लीजिएगा ऊपर से नीचे तक, एक खाका तैयार कर लीजिएगा। फैक्ट, और कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। ये अटलांटिक महासागर था। इस साइड में प्रशांत महासागर है। क्या बोलेंगे? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है अमेरिका। क्षेत्रफल कितना है टोटल अमेरिका कंटिनेंट का? अगर एरिया की बात करें, 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर। करोड़ में कर लीजिए, वर्ग किलोमीटर आगे लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में मापा जाता है। एरिया कितना पूरा कंटिनेंट का? जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, इसका कंटिनेंट का क्षेत्रफल 2.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन, पूरा इस महाद्वीप की जनसंख्या बोलेंगे ऑलमोस्ट 60 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.42 बिलियन, 1 अरब 42 करोड़। इसकी 60 करोड़, 2 गुने से भी अधिक है इंडिया की जनसंख्या। 2.5 गुने से भी अधिक लग रही है ऑलमोस्ट। तो जनसंख्या में भारत बहुत अधिक है, जबकि ये पूरा एक कंटिनेंट है और भारत ओनली एक कंट्री है। साथ में बात करेंगे कि जीडीपी कितनी की है। जो अमेरिका कंटिनेंट है, इसमें अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है इकोनॉमिक्स में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और कनाडा भी G20 का मेंबर है, बड़ी इकोनॉमिक्स में शामिल है। साथ साथ मैक्सिको भी। जीडीपी काफी अधिक है, 31 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। 31 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। जनसंख्या 60 करोड़ लिखेंगे, जीडीपी 31 ट्रिलियन डॉलर। प्रति व्यक्ति आय, वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कंटिनेंट है। प्रति व्यक्ति आय $58,000 से अधिक है। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय, यूएस की प्रति व्यक्ति आय $85,000 है। अमेरिका का वर्ल्ड में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक माना जाता है। $85,000 तो अकेले यूनाइटेड स्टेट का पर कैपिटा इनकम है। ओवरऑल पर कैपिटा इनकम $58,000 है। कनाडा की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कम है, लेकिन ओवरऑल दोनों की पर कैपिटा इनकम एक ही जैसी मानी जाती है। इसके साथ कंट्री मैंने आपको कितने बताया, टोटल कितने देश हैं? 23 देश हैं। इसमें कैरेबियन में कुछ कंट्री मिलेंगे, मध्य अमेरिका में कंट्री। पुनः यहाँ पे बात करेंगे विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये तो जनसंख्या की 60 करोड़ आपने कर लिया पूरा, लेकिन एक विश्व जनसंख्या कितना परसेंट है? विश्व जनसंख्या का बोलेंगे 7.5% है। 7.5% है। भारत विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट है? जो लास्ट सेंसस हुए थे 17.5%। वो बोलना है थोड़ा फैक्ट में। भाषा, भाषा कौन सी है यहाँ की? काफी सारी भाषा चलती है, लेकिन प्रमुख रूप से इंग्लिश चलती है। अंग्रेजी प्रमुख रूप से चलती है।
कनाडा की भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। लेकिन अमेरिका की भाषा भी क्या है? अंग्रेजी के साथ स्पेनिश है। तो अंग्रेजी प्रमुख भाषा, सबसे अधिक बोलने वाले लोग हैं। जो कैरेबियन नेशन थे सारे अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, गुलाम रहे ये अंग्रेज के, फ्रेंच के, स्पेनिश, डेनिश, ये प्रमुख भाषा। बाकी स्थान आबादी अर्थात जो जनजाति की भाषा, स्वदेशी भाषा बोला जाता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश चलते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच कनाडा में चलते हैं। दो भाषा चलती है कनाडा में, स्पेनिश और अंग्रेजी चलती है, यूएस में बोलेंगे। और डेनिश प्लस स्पेनिश यहाँ पे चलते हैं। ये वाला इलाका जो है मैक्सिको का, यहाँ बोलेंगे स्पेनिश से मैक्सिको में। अन्य क्षेत्र में डेनिश कहीं कहीं बीच में अमेरिका में बोला जाता है, जैसे इस क्षेत्र में देखेंगे डेनिश भाषा है। धर्म में क्या बोलना है? ईसाई प्रमुख धर्म है। ईसाई धर्म को माना जाता है पूरा अमेरिकी कंटिनेंट में। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म प्रमुख अलग चीज होते हैं, बाकी नॉर्मल अलग चीज होते हैं। प्रमुख का मतलब है मेन, एक मेन होता है, बाकी सहायक हैं उसके बाद, छोटे छोटे, जिसे सहायक बोलिए या गौण, शॉर्ट रूप में। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं अमेरिका का। देखिए अमेरिका का एक बैकग्राउंड है, इतिहास है अमेरिका का, किस तरीके का इतिहास है। सबसे पहले आना है आपको ये वाला जो पूरा है। एक से किसी समय में प्लेस्टोनसिन काल था, काल में जियोग्राफिकल काल मापा जाता है, भूगर्भिक काल में, प्लेस्टोनसिन काल में। जो यूरेशियाई बोला जाता है जिसे, अर्थात रूस और एशिया के अन्य भाग। तो यूरेशियाई क्षेत्र अलास्का से जुड़े हुए थे, जो बेरिंग स्ट्रेट थे, बेरिंग स्ट्रेट नहीं थे, बीच में क्या था, बेरिंग स्ट्रेट के बोलेंगे लैंड से कनेक्ट था। तो यूरेशिया और अमेरिका कनेक्ट थे लैंड से। मानव का विकास कहाँ हुआ था? अफ्रीकी कंटिनेंट से। अफ्रीकी कंटिनेंट से यूरेशिया होते हुए फिर अलास्का में मानव का एंट्री हुआ था। ये काल है 27,000 बीसी वर्ष से लेके 10,000 ईसा वर्ष पहले तक का। लगातार जो आदि मानव है यूरेशियाई क्षेत्र से अलास्का होते हुए आगे की ओर मूव कर रहा है अमेरिका में। अर्थात अमेरिका में मानव का जन्म नहीं हुआ। अमेरिका में जो भी मानव हैं ये नए हैं, आए हुए हैं। कब से आए हुए हैं बोलेंगे? 27,000 साल पहले से आए हुए हैं। धीरे धीरे बसाव हुआ है, अमेरिका को बसाया गया है। इसके बाद जब अन्वेषण काल स्टार्ट हुआ, अन्वेषण काल क्या था? यूरोप में पुनः जागरण काल, जब बड़े बड़े नाविक थे, बड़े बड़े जहाजों से विश्व के अन्य क्षेत्रों को खोज रहे थे, जैसे भारत को वास्को डी गामा ने खोजा था, उसी समय अन्वेषण काल था। 13वीं 14वीं शताब्दी का यूरोप के अन्वेषणकर्ता, जो यूरोप है, यूरोप के अन्वेषणकर्ता, इन्होंने खोज करना स्टार्ट किया। भारत को खोजना चाहते थे लेकिन उन्होंने अमेरिका कंटिनेंट को खोज लिया। इसे नाम दिया गया नई दुनिया। नई दुनिया एक शब्द आता है, नई दुनिया किसे बोला जाता है? बोलेंगे अमेरिका कंटिनेंट को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का नाम अमेरिका किस पे पड़ा है? तो नाविक है, अन्वेषण काल का जो नाविक है, जो सर्वप्रथम अमेरिका पहुंचा, बोलेंगे अमेरिकी वेस्पुक्सी। ये नाविक का नाम है, इटली का नाविक था, अमेरिकी वेस्पुक्सी, इटली। तो अमेरिकी वेस्पुक्सी है, इटली का एक अन्वेषण करता है, नाविक है। ये अमेरिका की खोज किया था, इसी के नाम पे अमेरिका वेस्पुक्सी पड़ा था। आगे कोलंबस पहुंचा, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस भी एक नाविक था, कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के मेनलैंड पे पहुंचा। इसके बाद धीरे धीरे यूरोप सेटलमेंट, अर्थात जो यूरोप बस्तियां बसने लगी, जिसमें अंग्रेजी थी, फ्रांस की बस्तियां बसने लगी, स्पेन की बस्ती, डेनमार्क की बस्ती। ये काल था जो अन्वेषण का काल। 13वीं 14वीं शताब्दी में यूरोप के ट्रेडर भारत से ट्रेड करना चाहते थे, एक रूट रास्ता खोज रहे थे। तो रास्ता
खोजते खोजते समुद्री मार्ग का ये अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका में इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का अन्वेषण किया। ब्राजील से लेके अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में है, मैक्सिको से लेके बेलीज और ये सारा क्षेत्र इन्होंने अन्वेषण किया, खोज निकाले। धीरे धीरे बस्ती बसने लगी, उस क्षेत्र को इन्होंने अपने अंडर किया। जो यूरोप के लोग थे इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, तोप थे, गोला बारूद थे, और यहाँ पे जो निवासी रह रहे थे वो स्थानीय निवासी थे, आदिवासी थे। स्थानीय निवासी आदिम जनजाति जिसको बोला जाता है आज के डेट में इन्यूट, एस्किमो, ये जनजाति है। इन्यूट एस्किमो लोग की प्रजाति रहती थी स्थान रूप में, तो शिकार करते थे, आज भी ये शिकार करते हैं। लेकिन इन्हें मार दिया गया या भगा दिया गया इनके क्षेत्र से। और ये आज कहाँ रहते हैं, तो कनाडा वाले क्षेत्र में, अलास्का वाले क्षेत्र में मिलेंगे आपको इन्यूट एस्किमो लोग। ये अपने साथ यूरोप के लोग बहुत सारे बीमारी भी लाए थे। स्थानीय लोग में वो प्रतिरक्षा तैयार ना हो पाने के कारण बीमारी की चपेट में आ गए, जैसे एस्किमो, बहुत सारे लोग मारे गए। एक शब्द आता है रेड इंडियन। रेड इंडियन एक जनजाति है जो अमेरिका में वास करती थी। इसमें सब लोग आएंगे, इन्यूट एस्किमो टाइप के लोग। जो रेड इंडियन है ये जनजाति है। आज भी अमेरिका के मूल निवासी कौन है, रेड इंडियन है। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी है। यूरोप के सेटलमेंट जहां भी गए थे सेटलर, ये सेटलमेंट वाले लोग, जैसे अंग्रेज, फ्रांस, स्पेनिश, डेनमार्क, वहां के स्थानीय लोग जो भी जनजाति थी उनका इन्होंने कत्लेआम किया, बीमारी फैला दी उनके बीच में, उनकी बस्तियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। ये अपने देश छोड़ के चले गए या तो किसी कोने पे चले गए। इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे पूरा लैंड पे कब्जा किया है। किसने, यूरोप के देशों ने कब्जा किया। तो इसी में मूल रूप से निवासी है रेड इंडियन अमेरिका के। ये कुछ फैक्ट्स है बैकग्राउंड में। अंत में फ्रांस, दो मेन शक्ति बच गई, फ्रांस और अंग्रेज। ये दो मेन कंपटीटर थे मध्यकाल में। 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, जब दो सुपर पावर वर्ल्ड में थे। एक साइड अंग्रेज थे, एक साइड फ्रांसीसी थे। इन्होंने कब्जा कर लिया कनाडा, अमेरिका और अन्य राष्ट्रों पे। धीरे धीरे इनके बीच भी संघर्ष स्टार्ट हुआ। एक 7 वर्षीय युद्ध चला फ्रांस और अंग्रेज के बीच में। 7 वर्षीय युद्ध, 7 वर्ष का युद्ध, तो 7 ईयर वार बोला जाता है इसे हिस्ट्री में। 7 वर्ष का युद्ध किसके बीच चला था, तो बोलेंगे अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच चला था 17वीं 18वीं शताब्दी में। अंत में फ्रांस हार गया और अंग्रेज विजयी हुए। इन्होंने पूरा अमेरिकी कंटिनेंट पे कब्जा कर लिया और इन्होंने 13 उपनिवेश बनाए थे यहाँ पे अंग्रेजों ने। ये पूरा इलाका जो ईस्टर्न, बोलेंगे पूर्व अमेरिका, तो पूर्वी अमेरिका है, इसका 13 प्रांत, जैसे आप देखेंगे न्यूयॉर्क से लेकर फिलाडेल्फिया और आगे जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, बहुत सारे नाम आते हैं प्रांतों के। इन पे कब्जा करवाया। कब्जा करने के बाद इन्होंने बस्तियां बसाई अंग्रेजों की। अन्य भी क्षेत्र थे जो कनाडा में थे, यहाँ बस्तियां बसाई। लॉरेंस की घाटी में इन्होंने बस्तियां बसाई। धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ। अमेरिका लोग जो है वंशज है किसके, जो यूनाइटेड स्टेट के वंशज हैं, कनाडा के वंशज हैं, या फिर मैक्सिको के वंशज हैं, अर्थात इनके पूर्वज कौन है, यूरोपियन लोग हैं, तो यूरोप के वंशज हैं। और अमेरिका का वंशज तो अंग्रेज है। जितने भी आपको अमेरिकन दिखाई दे रहे हैं वो सब अंग्रेज हैं। अंग्रेज के साथ इनका एक वंश वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला संबंध है, पूर्वज है उनके। लेकिन आजादी चाहिए था अमेरिका को। अंत अमेरिका में क्रांति हुई थी 1776 में, अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला स्वतंत्र कंट्री बन गया ये, और सबसे पहला संविधान तैयार हो गया अमेरिका में। अमेरिका की क्रांति के बाद स्वतंत्र हुआ, वर्ल्ड का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था अमेरिका। धीरे धीरे अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ने लगा। साइंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका विकास करने लगा। अमेरिका का औद्योगिकरण बहुत हुआ। उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि का विस्तार किया, और रिजल्ट है अमेरिका वर्ल्ड का सबसे सुपर पावर हो गया। वो सैन्य मामला हो, राजनीतिक का मामला हो, इकोनॉमिक्स का मामला हो, हर तरीके से अमेरिका वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है। साइंस का जन्म ही अमेरिका से स्टार्ट हुआ।
मॉडर्न साइंस, एक्चुअली में साइंस का जन्म तो यूरोप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी का जन्म अमेरिका से होता है और वर्ल्ड में सभी दिशाओं में एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। नए नए खोज सब यूनाइटेड स्टेट की देन है। इकोनॉमिक्स के जो भी टर्म सब दिखाई देते हैं आपको, सारा अमेरिका की देन है। सैंड टेक्नोलॉजी या तो अमेरिका है की देन होती है या तो फिर रूस की देन होती है। फिर भी एडवांस कंट्री माना जाता है। स्पेस में दबदबा है, क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D जैसी टेक्नोलॉजी चल रही है, 6G का कंसेप्ट आ चुका है, आर्टिफिशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जितने भी आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए शब्द आ रहे हैं वो सब किसकी देन है? तो बोलेंगे यूएस की देन है। रिजल्ट ये है कि यूएस ने एक प्रभुत्व बना लिया है। प्रशांत महासागर से लेके अटलांटिक महासागर तक, दक्षिण अमेरिका तक इसने पूरा का पूरा एक आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। अर्थात बिना इसकी परमिशन के कोई भी राष्ट्र या नौसेना अमेरिका कंटिनेंट में प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका ने बाद में सारे कंट्री को अन्य देशों से, यूरोप के जो देश है उससे आजाद कराया और अपने प्रभुत्व के अंदर ले लिया। यह है अमेरिका, यूएस। तो लीडर कौन है पूरा अमेरिका कंटिनेंट में? यूनाइटेड स्टेट है। और जब अमेरिका कंटिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सब है। यहाँ यूएस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अमेरिका कंटिनेंट एक ही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 7 है। जो भी हो, लेकिन सारा का सारा कंटिनेंट जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये इस पे प्रभुत्व है यूएस का। यूएस के साथ ही चलते हैं, हम करते हैं ये। तो इस तरीके से एक खाका तैयार हुआ। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव फ्रांस से पड़ा, फ्रांस में क्रांति हुई, अन्य देशों में क्रांति हुई। उपनिवेशवाद को आजाद कराने में, राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने में क्रांति बहुत प्रभावी रही थी। संविधान बनाने में, रचने में, नए नए शब्द को गढ़ने में, मौलिक अधिकार देने में, यही क्रांति थी अमेरिका की क्रांति। तो ये था अमेरिका। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप एंग्लो अमेरिका का कंसेप्ट, लैटिन अमेरिका का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका? एक शब्द आते हैं पूरा अमेरिका कंटिनेंट में। ऐसे मैप बनाएंगे आप। ये जो भी मैप है ग्राफ डायग्राम से आप बस समझिए कि शब्द आ रहा है एंग्लो अमेरिका, एंग्लो अमेरिका। और दूसरे साइड कंसेप्ट आ रहा है आपका लैटिन अमेरिका। तो एंग्लो अमेरिका क्या है? एंग्लो अमेरिका जहाँ पे इंग्लिश चलती है, भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। भाषा क्या है? इंग्लिश है। जैसे कनाडा, यूएस, बेलीज, कैरेबियन आइलैंड। बेलीज एक छोटा सा कंट्री मिलेगा आपको मध्य अमेरिका में। और कैरेबियन देश, यहाँ पे इंग्लिश चलती है। बाकी जहाँ अंग्रेजी ना चले उसके लिए लैटिन अमेरिका का इस्तेमाल होता है। लैटिन अमेरिका तो भाषा के आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे है, तो बोलेंगे नॉन इंग्लिश वाला कंट्री या देश, क्षेत्र। तो नॉन इंग्लिश वाला देश। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाया था। उस नहर का क्या नाम है? पनामा नहर बोलेंगे, पनामा नहर। पनामा एक देश भी है। पनामा नहर का निर्माण किया। पनामा नहर के इस साइड में अटलांटिक महासागर है और इस साइड में प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर का निर्माण इसने कराया 19वीं शताब्दी में। और ये दोनों जुड़ गए, रिजल्ट है ट्रेड होते हैं। जैसे कैलिफोर्निया, यहाँ पे मान लीजिए कैलिफोर्निया से जहाज चल रही है, पहले पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाती थी। जब से पनामा नहर बना, तब से जहाज को आसान हो गया, अटलांटिक महासागर में जाने पर था दूरी घट गई। कोई भी नहर बन रहा है तो दूरी घट जा रही है जोड़ने के लिए। अलास्का को अमेरिका ने रूस से खरीदा था। ये अलास्का है, बर्फीला बर्फीला क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, लेकिन खनिजों से भरा हुआ है। अलास्का यूएस के अंडर में आता है। आप मैप देखेंगे ऐसे करके, अमेरिका का आपको मैप दिखाई देगा। तो ये तो कनाडा है और ये अलास्का आता है अमेरिका के अंडर में। पहले अलास्का रूस के अंडर में था।
तो अमेरिका ने खरीदा है अलास्का से। और अमेरिका का एक आपको दिखाई देगा स्टेट यहाँ पे है प्रशांत महासागर में, उसका नाम है हवाई। क्या बोलेंगे? हवाई द्वीप। राजधानी होनोलुलु है। होनोलुलु। होनोलुलु वास्तविक में राजधानी है। जापानी लोग भी रहते हैं काफी। तो अमेरिका कहाँ से कहाँ तक है? ये अमेरिका अलास्का आर्कटिक महासागर को टच कर रहा है। प्रशांत महासागर में आपका यहाँ तक है, हवाई द्वीप तक। आगे बढ़ के भी अमेरिका ने काफी सारे द्वीपों को अपने अंडर में किया हुआ है प्रशांत महासागर में। चीन का दबदबा धीरे धीरे ईस्ट ओर बढ़ रहा है, अमेरिका के अस्तित्व को खतरा नजर आता है। पुनः जो चाइना है दक्षिण अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि पूरा का पूरा प्रभाव अमेरिका का रिजल्ट है। चीन और अमेरिका प्रभुत्व को लेकर आमने सामने है। तो अमेरिका अशेष तो अमेरिकी पर्सन हो, अमेरिका हित तो वर्ल्ड में कहीं भी हो। अब अमेरिका का दुश्मन सिर्फ रूस नहीं रह गया है। एक नया कंपटीटर जो सबसे शक्तिशाली होने वाला है अगले 15 20 25 साल में, वो है चाइना। यूएस के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा वर्ल्ड से। जितने भी प्रभुत्व में आपको दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, इवन कनाडा वनाडा, सब साथ छोड़ सकते हैं अमेरिका का। सब पे प्रभुत्व हो जाएगा चीन का। बस यही है बेसिक। बाकी हम मैपिंग इसका देखेंगे सेक्शन एक एक करके, नदी पर्वत पहाड़ झीलें। बस आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए बने रहिए टू डू आईएएस में, देखते रहिए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।